नरेंद्रन को बनाया गया है, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष बताने हैं। स्टील एसोसिएशन के, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के। हाँ, ये लियोन तपालियन है। उपाध्यक्ष टीवी नरेंद्रन है। तो स्थापना कब हुई थी इसकी? आगे बताइए, कुछ ना लीजिएगा आप। 1967। हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर की थीम क्या थी? यदि सभी के लिए टिकाऊ भविष्य का निर्माण। हाल ही में 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल किस स्थान पर आयोजित किए गए हैं? श्रीनगर, कुछ न दीजिए, गोवा। हाल ही में जारी परिवहन मंत्रालय की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में सड़क दुर्घटनाओं में कितने लोगों की मृत्यु हुई है? 1.68 लाख लोगों की। ब्रिटिश एंडोरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर कौन बनी है? हुमैरा मुश्ताक। अंतरराष्ट्रीय सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर, सही है वहीं पे उनका। विश्व में शांति एवं विकास के लिए विज्ञान दिवस 10 नवंबर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, सही है। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर। लोक सेवा प्रसारण दिवस ये भी 12 नवंबर सर जी। विश्व दयालुता दिवस 30 अक्टूबर, कुछ ना करिएगा, 13 नवंबर। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। थीम थी इसकी एक्सेस टू डायबिटीज केयर। आदिवासी गौरव दिवस 15 नवंबर, वहां दादाजी का सही है। 20 नवंबर, कुछ ना करिएगा। अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर, सही है। विश्व दर्शन दिवस 18 नवंबर, माइनस हो जाएगा सर जी, अब 17 नवंबर है ये। हाँ, दर्शन दिवस 17 ही लिखा है सर जी मेरे में, ठीक है, कुछ ना दीजिएगा। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 20 नवंबर, बताइए। 17 नवंबर। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 18 नवंबर। महिला उद्यमिता दिवस 19 नवंबर। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। विश्व बाल दिवस हाँ 20 नवंबर, वहीं से ही। सड़क यातायात पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस 20 नवंबर। विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर, सही है। विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर। एनसीसी दिवस 22 नवंबर है, 22 नवंबर। कौन? एनसीसी का, ठीक है। 74वां मनाया गया इस साल, तो 22 नवंबर को मनाया गया, ठीक, कुछ ना दीजिएगा। गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस 24 नवंबर है सर जी, कुछ ना दीजिएगा 23 को। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के अंतरराष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर, सही है। राष्ट्रीय कानून दिवस 26 नवंबर, सही है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर, सही है। भारतीय अंगदान दिवस 27 नवंबर, सही है। लाल ग्रह दिवस 28 नवंबर, सही है। अंतरराष्ट्रीय जगुआर दिवस, हाँ बोलिए, 29 नवंबर। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? समर। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? वाराणसी, सही है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण की पदक तालिका में प्रथम स्थान किसे प्राप्त है? हरियाणा को है सर जी, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में, ठीक है, 105 मेडल के साथ। मैस्कट उज्ज्वला था। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का भागीदार राज्य कौन सा है? भागीदार राज्य बताना है। असम है भागीदार राज्य। हरियाणा सूरजकुंड में आयोजित किया जाता है वो। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का विजेता हरियाणा, यही सही है सर जी। उप विजेता राजस्थान, सही है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? सही है। अर्जुन अवार्ड 2023 कितने लोगों को दिया गया है? 26 लोगों को, दादाजी का सही है। 26। देश की जीडीपी में योगदान करने वाली देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस प्रदेश की है? हाँ, उत्तर प्रदेश की है। सर चाबी देखकर बोलिएगा। यूपी की है, तो पहले में कौन सी है? हाँ वही सही है, महाराष्ट्र। थर्ड में कौन सी है? थर्ड में कौन सा राज्य? हाँ तमिलनाडु, यही सही, मनोज जी का सर जी। हाल ही में आइसलैंड के, दम लगा के बोलिएगा सर जी, ठीक है। हाल ही में यूएन ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष घोषित किया है? 2024, सही है। हाल ही में एफआईएच प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 पुरुष किसे मिला है? हार्दिक सिंह। तो फीमेल में किसे मिला है 2023 वाला? सविता सिंह, सही है।
हाल ही में यूनेस्को के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित रामबाग गेट और प्राचीरों का संबंध किस राज्य से है? और बताइए, लखनऊ। और बताइए। पंजाब से है, पंजाब से। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के किस नए वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है? J1 है, J.1। सही है, JN1। JN1 है। डाट भी लिखा रहता है, JN1 ही रीड करते हैं उसे। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बीटा दानी है सर जी, बीटा दानी। हाल ही में यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे नामित किया है? कैंपेगोड़ा, यही सही है। आगे एक राउंड बंद है सर जी। अब हाल ही में 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन कहाँ हुआ है? थाईलैंड मिला सर जी मुझे, थाईलैंड। हाल ही में 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 किस तारीख को मनाया गया है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। हाँ, यही सही है, 1 दिसंबर को मनाया गया है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग का नामकरण किसने दिया है? म्यांमार, सही है। हाल ही में भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? आर वैशाली, सही है। हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन है? ये प्रेरणा देव स्थली है, भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली। INS त्रिकंड की कमान संभाली इन्होंने। हाल ही में 82वीं भारतीय राष्ट्रीय सड़क कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई है? गांधीनगर, यही सही है, गांधीनगर सर जी। आगे माइनस है। हाल ही में खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है, गुजरात में सर जी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ष 2023 का शब्द नामित किया है? रेज, यही सही है सर जी का। कोलिंस डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द? AI, यही सही है। फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 की विजेता टीम? और बताइए। फीफा अंडर 17 ये जर्मनी है, तो उप विजेता ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस है। उप विजेता फ्रांस ही रहता ज्यादा करके। रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार किसे मिला है? बताइए। शीतल देवी को मिला है। कहाँ की है शीतल देवी? आगे से। जम्मू कश्मीर। हाँ, जम्मू कश्मीर, ठीक है। हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? बहुत सही, अक्षता कृष्ण सही है। हाल ही में यूनेस्को ने वर्ष 2023 में किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है? हाँ, गरबा डांस, यही सही है। हाल ही में इंटरपोल की 91वीं महासभा की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? वियना में हुई सर जी, वियना में। आगे से वियना किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की है, सही है। तो इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी, डेट सहित? 7 सितंबर 1923। यही सही है, 7 सितंबर 1923। तो 90वीं बैठक किसकी कहाँ हुई थी, 90 नंबर वाली? भारत, नई दिल्ली में हुई थी, सही है। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया है? और बताइए। टेलर स्विफ्ट है, टेलर स्विफ्ट। हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग मिला है? मेघालय, सही है सर जी का। हाल ही में कैश फॉर क्वेरी आरोप पर लोकसभा से निष्कासित किया गया है किस सांसद को? महुआ मोइत्रा, नाम बताना है सर जी। हाल ही में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग होने की घोषणा किन देशों ने की है? फिलीपींस, इटली, सही है। वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 7 नंबर, सही है। छत्तीसगढ़ के नए CM कौन बने हैं? आगे से राजस्थान के कौन बने हैं? भजन लाल शर्मा, सही है। तो और कौन बचा? हाल ही में महालक्ष्मी योजना और राजीव आरोग्यश्री स्वास्थ्य योजना किसने प्रारंभ की है? कोई राज्य? यूपी, HP। सब माइनस है, तेलंगाना है। हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी केरल में आयोजित सेलिंग रेगाटा का एडमिरल कप 2023 का विजेता कौन बना है? इटली बना है, इटली। हाल ही में केंद्र सरकार ने पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी कहाँ दी है? किस राज्य में या शहर में? चेन्नई है, चेन्नई। हाल ही में इटली के ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से किसे सम्मानित किया गया है? कबीर बेदी को है। हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? WTA टेनिस वाला इगा स्विटेक, महिला में। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सा AI संचालित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया है? सुवास है, सुवास। हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन हैं? ये विजय अमृतराज हैं। हाल 2 को शामिल किया गया, लिएंडर पेस भी इनके साथ में शामिल हुए हैं। हाल ही में डेका कान बनने वाला पहला भारतीय ब्रांड कौन सा है? IPL। हाल ही में तिब्बती नववर्ष लोसर भारत के किस राज्य या यूटी में मनाया गया है?
लद्दाख वहीं सही सर जी का। किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है आगे से? बौद्ध सही है। हाल ही में पानी से आर्सेनिक तथा धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी किसने विकसित की है? कोई आईआईटी? आईआईटी मद्रास है। तेज बोलिए सर जी, ऐसे ना बता दीजिए, मुझे पर नहीं सुना, सबको सुनाइए। हाल ही में इंटरनेशनल इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए बताइए। ये सर ये वो हाँ, ये डेनियल बरेनबोइन है और अली अबू अब्बाद है। इंटरनेशनल वाला है, फिलीपींस में शांति है दिया गया है इनको। विश्व बैंक की प्रवासन और विकास रिपोर्ट के अनुसार 2023 में प्रवासियों से सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश भारत सही है। उन्नीसवें एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अदिति अशोक। मालदीव के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ सही है। हाल ही में नारी शक्ति बंधन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बना है? 106। ठीक है, चाबी देकर बोलिए सर जी। देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपने क्या बताया है? आपने क्या बताया? ठीक, वही सुखराम सर जी का सही, हैदराबाद। 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? प्राग सही है। आगे से प्राग कहाँ पड़ेगा? चेक राज सही है। चीन की बीआरआई के चीन के बीआरआई के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल वूस कहाँ लॉन्च की गई है? किसी देश में है? और बताइए। माइनस है, सभी माइनस। इंडोनेशिया है सर, सही है। ग्लोबल इंडियन गाला अवार्ड 2023 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? सुधा मूर्ति है, सुधा मूर्ति। 19वें एशियाई खेल में 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? पारुल चौधरी, आर वाला है। ICC के लिए वैश्विक राजदूत कौन बने हैं? अरे क्रिकेट वर्ल्ड कप वाला है। हाँ, सचिन तेंदुलकर बने हैं। चर्चा में रहे प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है? भारतीय सेना सही है। प्रोजेक्ट उद्गम का संबंध किससे है फिर? वही दादी का सही है, आरबीआई से है। आईसीआईसी कह रहे थे आप। हाँ, तो फिर आप ही का सही है। 19वें एशियाई खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक किसने जीता है? ज्योति सुरेखा ओजस देवताल। जीआई टैग प्राप्त कलारी व्यंजन कहाँ का है? जम्मू कश्मीर, वहीं सही है सर जी का। दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ग्वालियर सही है। राजस्थान ने कौन से नए 3 जिले गठित किए हैं? ठीक है, नंबर दे दीजिए उनको। मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन सिटी है। जीआई टैग प्राप्त चुरपी पनीर किस राज्य की है? अरुणाचल प्रदेश। किसके दूध से बनाई जाती है? याक के दूध से बनाई जाती है, सांड के दूध से नहीं बनती। हाल ही में दूरसंचार कंपनी नोकिया ने 6G लैब का उद्घाटन कहाँ किया है? बेंगलुरु में। क्या सही? फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया है? हाँ, वहीं सही है। देवी दिन सर जी का प्लस है। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। एशियाई पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? कोई देश? भारत सही है। इंडियन एयरफोर्स का 91वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया है? प्रयागराज सही। स्पेसएक्स 2030 पहल किसने शुरू की है? कोई संस्था है? हाँ, WHO वहीं सही है, देवीन सर जी का। भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात कहाँ प्रारंभ किया है? और बताइए। गोवा, गोवा। हाल ही में भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? न्यू जर्सी सही है। आगे से किस भगवान का मंदिर है ये? और बताइए। ठीक, किसी कुछ ना दीजिएगा। सत्यनारायण लिखा है, सत्यनारायण। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? कोई देश? भारत है। कृषि विज्ञान कांग्रेस है 16वीं वाली। भारत, कोच्चि में हुआ, कोच्चि में। हाल ही में ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास हेतु वंदन योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त की गई 2 कंपनियां हैं, कौन सी हैं? इरकॉन और राइट सही है।
लॉरियस स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा, यहाँ सही है। सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड किसे दिया गया है? माइकल डगलस, वहीं सही था जी का। हाल ही में इटली के फिडे रैपिड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2023 के ओपन वर्क का विजेता ये रौनक साधवानी है सर जी, ड्यू केस माइनस हो जाएगा आपका। न्यूजीलैंड के नए पीएम कौन बने हैं? क्रिस्टोफर लक्सन। 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में कितने खेल शामिल किए गए हैं? 5 किए गए हैं, 5 सर जी। लैक्रोस है, बेसबॉल है, सॉफ्ट बॉल है, क्रिकेट T20 है और स्क्वैश है, फ्लैग फुटबॉल है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ होगा? कोई शहर भारत का? मुंबई। हाल ही में बिजिंझम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ प्रारंभ हुआ है? कोई राज्य? केरल, सही है। भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ हुआ है? अमेरिका, सही है। हाल ही में इसरो और विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया? भारत का कोई राज्य? और बताइए। अब आपके एक राउंड की बंद है, 2 बार बोला आपने। हाँ, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। MS गिल दिवंगत हो गए हैं अभी, ये तो क्या थे ये? सही है, उनका पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और TN सेशन भी है। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने 2+2 वार्ता की है पहली बार? ब्रिटेन, यहीं से आगे एक राउंड बंद है सर जी। भारत को बर्ड फ्लू मुक्त घोषित किया गया है तो किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा? बर्ड फ्लू मुक्त घोषित किया गया तो सुन लीजिए, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन है, किसी को कुछ मत दीजिएगा, ठीक है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने समलैंगिकता को कानूनी मान्यता देने से इंकार कर दिया है। हाल ही में स्वच्छ त्योहार पहल किसने प्रारंभ की है? उत्तर प्रदेश, सही है। बता क्यों नहीं रहे हैं आप? टाइम हो गया। चलिए, पीएच मान बताइए पहले आप। नींबू का पीएच मान रेंज में भी चलेगा। ठीक है, 2.2 से 2.4 मिला है मुझे। सिरका का बता दीजिए इसी तरह। 2 से 3। ठीक है, वहीं पे 2.4 मिला है मुझे। शराब का बता दीजिए इसी तरह। एक लोग बोलिएगा, एक ही लोग से है क्वेश्चन। 2.8 सही है। टमाटर जूस का बता दीजिए इसी तरह। 4.5। ठीक है, 4.5 मिल जाएगा। बियर का बता दीजिए इसी तरह। 3.5। इस सर 4 से 5 के बीच में मिला है मुझे, कुछ न लीजिएगा। कॉफी का बता दीजिए। 5 ठीक है, दे दीजिएगा। मानव मूत्र का बता दीजिए। 6 ठीक है। मानोलार का बता दीजिए। 6.5 ठीक है, ये 6.5 से 7.5 मिला है, कुछ न दीजिएगा, ठीक है। मानव रक्त का बता दीजिए, रक्त का। हाँ ठीक, वही बता रहे हैं, वो भी 7.4। दूध का बता दीजिए, दूध का। 6.4 सही है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों का प्रतिशत बताना है। ऑक्सीजन कितने % पाई जाती है? 46%। यही सही, 46%। सिलिकॉन आगे से 26%। 27.5% है सर जी। 26% कुछ ना दीजिए। एल्युमिनियम बता दीजिए इसी तरह। 8% है। बता रहे, चाबी कहाँ जा रही है उनके पास? ठीक है, गोविंद सर जी को नंबर दे दीजिए, पहला पास है उनको दे दीजिए। लोहा बता दीजिए इस तरह। 5% है, सही है। कैल्शियम बता दीजिए आगे से। ये 3 हाँ बताइए आप, नहीं बताइए। हाँ ठीक है, सही है, लगभग दे दीजिएगा उनको। 3.65% है। सोडियम बता दीजिए इसी तरह। 2.75% है। चलिए, व्यापारिक नाम है, रासायनिक सूत्र बताना है बेकिंग सोडा का। ठीक है, वहीं दे दीजिएगा सुखराम सर जी को। ठीक है, चाहे नाम बता दीजिएगा चाहे सूत्र बता दीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। धावन सोडा का बता दीजिए इस तरह। सोडियम कार्बोनेट सही है। कास्टिक सोडा का बता दीजिए इस तरह। सोडियम हाइड्रोक्साइड आगे सही है। सोडा एस का बता दीजिए इसी तरह। ये भी सोडियम कार्बोनेट होता है। सुहागा का बता दीजिए इसी तरह। बोरेक्स होता है, सही है। लाल दवा का बता दीजिए। सही है।
सोरा का बता दीजिए, सोरा सोरा पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट सही है। लाफिंग गैस का नाइट्रस ऑक्साइड, यही सही है, N2O ठीक है। लिथार्ज का बता दीजिए इस तरह, लेड पेरोक्साइड, लेड ऑक्साइड होता है सर, लेड पेरोक्साइड नहीं होता। मैग्नीशिया का बता दीजिए इस तरह, MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता सर जी, OH नहीं होता ठीक है। कार्बोरंडम का बता दीजिए इस तरह, Al2O3, SiC होता है सर जी। यार कार्बोरंडम गलत लिखा है मेरे में, Al2O3 ही होता है उसका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है उसका सही। सफेद कशिश का बता दीजिए इस तरह, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट सही है। अब बताना कुछ खोज बताना, परमाणु क्रमांक की खोज किसने की थी? मोजले। क्वांटम सिद्धांत की? मैक्स प्लांक। अपवर्जन सिद्धांत की? पाउली। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत की? डी ब्रॉगली सही है, डी ब्रॉगली। क्रमिक रचना नियम की? क्रमिक रचना आपबाउ सही। अधिकतम बहुलता का सिद्धांत? हुंड सही है। थोरियम की खोज किसने की थी? बर्जेलियस सही है। सहसंयोजकता की खोज किसने की थी? लुईस ने की थी सही है। अधिकतम घनत्व वाला तत्व बता दीजिए। इरिडियम मिला सर जी, इरिडियम एग्जैक्ट भी है। सबसे कम परमाणु भर वाला तत्व बता दीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम है, हीलियम सर जी। सर्वाधिक क्रियाशील तत्व बता दीजिए। ट्रेसियम, क्रियाशील तत्व फ्लोरीन है सर जी, फ्लोरीन। जल में तैरने वाली धातु का नाम बता दीजिए। सोडियम सही है। लाल फास्फोरस पीले फास्फोरस से अधिक क्रियाशील होता है। चलिए तो सीजीएस में जल का पृष्ठ तनाव 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर है, तो एसआई में क्या होगा? ये 0.072 न्यूटन पर मीटर होगा। बल का बीमीय सूत्र बता दीजिए। MLT-2, सही है। कार्य का इसी तरह बता दीजिए। ml²T-2। दाब का बता दीजिए इसी तरह। ml-1T-2 होता है सर जी। रेखीय प्रसार गुणांक का बता दीजिए। थीटा इनवर्स होता है। हाँ, एक नाटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं? किलोमीटर बताना है। 1.852 सही है। मील बता दी इसी तरह, एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.1 किलोमीटर। हाँ यही सही है सर जी, 1.6 किलोमीटर होता है सर जी। एक एकड़ में कितने गज स्क्वायर होते हैं? 48-40 होते हैं सर जी, 48-40। गैसों से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैसों से सीधे ठोस बनने की। और बताइए। निक्षेपण कहते हैं, निक्षेपण। पदार्थ की चौथी अवस्था, प्लाज्मा में पदार्थ के कण किस रूप में होते हैं? रूप बताना। आयनीकृत गैसों के रूप में होते हैं सर जी, कुछ न दीजिए किसी को। समान वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से पदार्थ की कौन सी अवस्था प्राप्त होती है? 5वीं प्राप्त होती है। माइनस है आगे सर जी, तीसरी दूसरी ऐसे। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। विलेय पदार्थों की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है, वह पदार्थ की क्या कहलाएगी? ठीक है, घुलनशीलता विलेयता कहलाएगी। विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय की मात्रा को विलायक की क्या कहलाती है? ये सर जी सांद्रता होती है, सांद्रता। कमरे के ताप पर कितने तत्व गैस हैं? 11 हैं, 11। बताइए पक्षियों करंट क्यों नहीं मारता है? ठीक है, सुन लीजिए। हमारे एक सर जी थे, वो बोला करते थे उनको वैक्सीन लगाई जाती है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आंसर मुझे भी नहीं पता है, ऐसे आगे सुन लीजिए। रिंग मेल स्केल का प्रयोग किसके घनत्व मापन हेतु किया जाता है? ये धुएं के घनत्व मापन हेतु। ध्वनि की प्रबलता मापन की इकाई बताइए। डेसिबल सही है। हवाई जहाज तथा पोतों की गति नाट में प्रदर्शित की जाती है। यदि 100 नाट की गति तब 100 नाट की गति कितने मील प्रति घंटा के बराबर होगी? कितने मील प्रति घंटा के बराबर होगी? 115 मील प्रति घंटा के बराबर होगी। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या होगा? सीजीएस में गॉस होता है सर जी, गॉस। एमकेएस में बताइए। ये होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो एसआई में बताइए।
टेस्ला होता है, सही है। सेंटीमीटर को किस संख्या से गुणा करने पर हमें इंच की प्राप्ति होगी? और बताइए, सुन लीजिए पहले एक बार क्वेश्चन। पहले सेंटीमीटर को किस संख्या से गुणा करने पर हमें इंच प्राप्त होगा, बताइए। अब ये 0.3937 है। तेल का एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? 159 लीटर, वही सही है। 1 नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं? हाँ, पौधों की वृद्धि मापने में, सही है। प्रकाश की तीव्रता मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लक्स मीटर, यही सही है सीपी सर जी का। सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? कैरेटोमीटर। तेज बोलिए सर जी आप, चाबी देखकर बोलिए गुरुदेव। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप, वहां श्रवण जी का सही है। आपने बताया दादाजी, बताया क्या? 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु किसका प्रयोग करते हैं? पायरोमीटर, सही है। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का न्यूनतम तापमान कितना होता है? न्यूनतम कितना मेजर कर सकते हैं? -200। आगे क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड, सही है। तो अधिकतम कितना कर सकते हैं? 1200 डिग्री सेल्सियस, सही है। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस से उससे अधिक तापमान मापन करता है, उसे क्या कहते हैं? ये पूर्ण विकिरण पायरोमीटर होता है। तो पायरी हिलियोमीटर का प्रयोग क्या मापन हेतु करते हैं? हाँ, सोलर रेडिएशन, सही है वहीं पे देवदीन सर जी का। तो यह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, किसके नियम पर? और बताइए, स्टीफन के नियम पर। तो स्टीफन का नियम क्या होता है? आप बताइए। हाँ, तो E प्रोपोर्शनल P के पावर 4 बताने दीजिए सर, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता और इसका स्पंदन किसमें मापते हैं? ध्वनि की तीव्रता और इसका स्पंदन फोनोमीटर में मापते हैं, फोनोमीटर में। महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार का ही करते हैं, सही है। एक व्यक्ति जिसका भार लगभग 62 किलोग्राम है, पृथ्वी पर जिसका भार लगभग 62 किलोग्राम है, चंद्रमा पर उसका भार 60 किलोग्राम है, तो अंतरिक्ष में उस व्यक्ति का भार बताइए। 0, सही है। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक संतृप्त पानी का घोल तैयार किया जाता है, तो कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? भौतिक राशि, द्रव्य, आयतन नहीं बदलेगा, वहां सही है। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल कितने एटमॉस्फेयर तनाव पर रहता है? 1/3 एटमॉस्फेयर तनाव पर, तभी तो पौधों में चला जाएगा ऊपर चढ़ के। चिड़ियों के उड़ने से न्यूटन का कौन सा नियम सिद्ध होता है, बताइए। तीसरा नियम सिद्ध होता है। समान गति से चलते हुए हवाई जहाज से एक पत्थर गिराया जाता है, तो पायलट द्वारा देखा गया पत्थर का पथ कैसा होगा, बताइए। और बताइए। हाँ, सीधा होगा, वहीं पे समांतर नहीं, सीधा होगा नीचे की तरफ। हाँ। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के द्वारा जल ठंडा रहता है? ठीक है, वाष्पन ही, यही सही है। वाष्पन या वाष्पीकरण एक ही है। रेन प्रूफ जिसे वर्षा सह कहते हैं, तो कोट और तंबुओं के पदार्थों का वर्षा सह गुण क्या कारण होता है इसका? ये पृष्ठ तनाव होता है, पृष्ठ तनाव। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? और बताइए। माइनस है, सबको माइनस दीजिएगा एक तरफ, आपका भी माइनस है। और बता रहे हैं कोई? ये ध्वनि का अध्यारोपण है, अध्यारोपण। मैंने कल देखा है, यूपी पीसीएस का सवाल है, और उसमें सब दिए था, परावर्तन भी दिए था, पूर्णांतिक परावर्तन दिए था, अपवर्तन भी दिए था। ध्वनि का अध्यारोपण है। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आयोग ने यही सही करवाया था, बाकी पता नहीं मुझे। सामान्य परिस्थिति में वृक्ष की पत्तों की सरसराहट का ध्वनि स्तर क्या होता है? 20 डेसिबल। 20 डेसिबल है, एग्जैक्ट मिला है मुझे। ध्वनि की मूलभूत इकाई क्या कहलाती है? ये कहलाती है ध्वनि ग्राम या फोनीम। एक्स किरणों का तरंग परास एंगस्ट्राम में बताना है, एंगस्ट्राम में। और बताइए। माइनस इनका सभी का माइनस दीजिएगा, सबको माइनस मत छोड़िएगा। 100 एंगस्ट्राम से 1 एंगस्ट्राम तक तरंग परास है सर जी। गुरुत्वीय तरंगों को पहली बार कब देखा गया था? गुरुत्वीय तरंगों को सितंबर 2015 में
उष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? बताइए। कार्बन का स्थिर रूप ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट। ताप के किस पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होता है? केल्विन में नहीं होता, सही है। जब एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक वृद्धि किसमें देखने को मिलेगी? वही है, वॉल्यूम को ही आयतन कहते हैं। यदि एक चाय के प्याले में चाय को 90 से 80 डिग्री तक ठंडा होने में 1 मिनट का टाइम लगता है, ठीक 1 मिनट का टाइम लगता है, तो उसे 70 से 60 डिग्री तक ठंडा होने में कितना लगने वाला टाइम बताइए? 1 मिनट से ज्यादा लगेगा सर जी। यदि हम एक लोहे के टुकड़े को गर्म करते जाएं तो प्रथम में वह हल्का लाल चमकता है, फिर सफेद, अंत में कैसा चमकने लगेगा? नीला। यही सही है। वायुमंडल में प्रकाश का प्रसार का कारण क्या है? धूलकण, वही सही है। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट्ट कौन से होते हैं? यही सही है सर जी का, बैगनी और लाल। एक दर्पण जिससे काफी अधिक चौड़े क्षेत्र का अवलोकन किया जा सकता है तो कौन सा दर्पण होगा? उत्तल होगा, उत्तल। इसे उन्नतोदर भी कहते हैं। उन्नतोदर नहीं मिलता लेकिन जल्दी फल्दी। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित हो जाती हैं? रेटिना लिखा सर जी, रेटिना। खोज बत्ती में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? खोज बत्ती में अवतल दर्पण होगा, सही है, नतोत्तर दर्पण कहते हैं इसे। मानव आंखों की पुतली किस एल्केलाइड के अतितनु विलयन से फैलाई जाती है? एट्रोपिन है, आंख के ऑपरेशन के समय इसी का यूज करते हैं। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता बताइए। अब सुन लीजिए, किसी कुछ ना दीजिएगा। उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक होता है, ठीक। किसी चालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप कितना होता है? किसी अति चालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप कितना होता है? 133 केल्विन है सर जी। एक मोबाइल चार्जर किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है? हाँ, स्टेप डाउन वाला होता है, चाहिए ट्रांसफार्मर, सही है। कलपक्कम के फास्ट बीडर टेस्ट रिएक्टर में क्या शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? गलित सोडियम, वहाँ सही है। वर्तमान में भारत में कुल कितने परमाणु बिजली घर हैं? 22 है, 22। 5 माइनस हो जाएगा तो 22वां कौन सा है? ये सर ये कुड़ानुकुलम है, फिर माइनस हो जाएगा। अब आपका माइनस देते जाइए, कौन चढ़ा था भैया? कौन सी गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? CO2, सही है। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा, यही सही है कुलदीप जी का। 4 अगस्त 1956 को स्थापना की गई थी इसकी, अप्सरा की। अरे यार, और कहाँ गई मेरी साइंस? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर किसकी एसआई इकाई है? हाँ ठीक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की है, कैपिटल जी की। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा, सही है। एक डायोप्टर में कितने, अरे ये तो छोड़ दीजिए। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हेलियोस्कोप है, आपने बताया श्रवण जी। श्रवण जी का वही सही है, आपका माइनस हो जाएगा कुलदीप सिंह जी। एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? शाफ्ट की टैकोमीटर। जहाजों में क्या मापने के लिए ई लोकेशन का उपयोग किया जाता है? सर ये पानी गहराई मिला है मुझे, ये ग्रुप डी की आए हुए क्वेश्चन है सब साइंस के। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ओडोमीटर है, ओडोमीटर सर जी, ठीक है। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता, उसके द्वारा किया गया कार्य 0, सही है। यदि किया गया कार्य 0 है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री, सही है। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? सुन लीजिए, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर है। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु पर निहित ऊर्जा किस पदार्थ पर निर्भर करती है? कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर कौन सी ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है?
गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, ठीक, यहीं सही गोविंद सर जी का। एक गोल आंतरिक कोने को क्या कहते हैं? फिलेट कहते हैं, फिलेट, एलपी में आएगा। रेल पथ में फिश प्लेट का काम क्या है? हाँ, बहुत सही, दोनों पटरियों को जोड़े रखना। इंजन से पावर आवेगों को शिथिल करने की प्रयुक्त का नाम बताइए। इंजन से पावर आवेगों को शिथिल करने की युक्त क्लच होती है, क्लच। भौतिक तुला किस नियम पर कार्य करता है? माइनस है आपका सर जी, और बताइए। समांतर बल के नियम पर। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन क्या कहलाता है? उसका जड़त्व कहलाता है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी होती है? विद्युत ऊर्जा, सही है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने की थी? एच कैवेंडिश, वहां सही है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किन पर लागू होता है? वस्तुओं के किन्हीं भी युग्म पर लागू होता है, वस्तुओं के युग्म होने चाहिए, ठीक है। द्रव्यमान तो तुम रहेगा दादी, चलिए ठीक है, कोई बात, कुछ ना दीजिएगा। गुरुत्वाकर्षण का, ठीक है। किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल, इंग्लिश में बायोंट फोर्स। बिरलीकरण कहाँ होता है? बिरलीकरण कहाँ होता है? जहाँ वायु दाब निम्न होता है वहां बिरलीकरण होता है। संपीड़नों का निर्माण किस स्थान पर होता है? जहाँ वायु दाब उच्च रहता है सर जी, कम नहीं। आवृत्ति और कालावधि में समय क्या है, संबंध क्या है, संबंध? मुझे मिला है T=1/u। तरंग लंबाई को आमतौर पर किस ग्रीक अक्षर से दर्शाया जाता है? लैम्डा, सही है। किसी माध्यम में तरंग के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? ठीक है, तरंग का समय काल लिखा है इसमें, एक दोलन पूरा करने में। बैंडेड का आविष्कार किसने किया था? एर्ल डिक्सन है, एर्ल डिक्सन। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? कोपर, मार्टिन कोपर। कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? माइनस है, गामा रेज निकलती है, वहां सही है। सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ क्या है? कंप्यूटर टोमोग्राफी, सही है। टेस्टी है, टेस्टिंग लिखा सर जी मेरे, कंप्यूटर का टेस्टिंग। किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव्य को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है? आइंस्टीन है। एटीएम के आविष्कारक का नाम क्या है? जॉन शेफर्ड बर्नेस, सही है। गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया था? क्रोम। गॉड पार्टिकल क्या है? हाँ सही है, हिग्स बोसान है, बताया सर जी, सीएल जी। परमाणु पाइल का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में करते हैं। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? सही है, वर्नस वान ब्रान। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? व्यतिकरण और बहुलित परावर्तन, सही है। अतिचालकता का प्रमुख लक्षण क्या है? उच्च पारगम्यता। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश कहाँ स्थित होता है? उसके बाहरी पृष्ठ पर, मिला सर जी मुझे। होता है। बहुत छोटे समय को मापने हेतु तो किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है? आणविक घड़ी सर जी, आणविक घड़ी। किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण कैसा होता है? बताइए। अवरक्त होता है, अवरक्त, गर्म भट्टी से। चंद्रसेखा सीमा किस पर लागू होती है? हाँ, सितारों पर लागू होती है। पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को क्या कहते हैं, बताइए? 2 नंबर। बहुतापीय ऊर्जा, दादाजी को 2 नंबर दीजिए। जीपीएस का पूरा नाम बताइए? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? 100 बार प्रति सेकंड। बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर क्या है? बिल्कुल मंद ध्वनि तीव्रता स्तर बताइए? ये 0 होता है, 0 डेसिबल। हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति किस रूप में जानी जाती है? सुपरसोनिक, सही है। ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? संपीड़न कहलाता है, संपीड़न। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होती है, इसे क्या कहा जाता है? प्रतिध्वनि कहते हैं, प्रतिध्वनि। पॉलिशदार चावल में किस विटामिन का अभाव होता है? विटामिन B1 का होता है।
सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या है? प्रोटीन है, प्रोटीन। कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम किन तत्वों के ऑक्साइड के रूप में मिलता है? ये सर जी मिलता है नाइट्रोजन और सल्फर के। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक कौन थे? सीबी देसाई, सही है। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। मृत अंगों को समानता फार्मेलिन में रखते हैं, तो फार्मेलिन क्या है? 40% फॉर्मेल्डिहाइड का विलयन। सही है, जलीय फॉर्मेल्डिहाइड का विलयन है। 5 से 8% वाले एसिटिक एसिड को क्या कहेंगे? सिरका। एथिनॉल का क्वथनांक बताइए। 78 डिग्री सेल्सियस मिलता है। ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र बताइए। C2H5OH होता है, बहुत बड़ा नहीं है। बिल्कुल, अरे एथिल अल्कोहल और उसका दोनों का सेम होता है, याद देखिएगा दोनों लोग जाकर के। विटामिन ए की खोज किसने की थी बताइए? मैकुलन है, मैकुलन। अरे ये तो बायो आ गई। प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान बताने। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? सही। मुंबई रिएक्टर रिसर्च सेंटर कहाँ है? कलपक्कम। लगानी है। लगानी है। बताइए, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल? सबका माइनस है। और बताइए, बताना चाहते हैं कोई? रोपड़ है, रोपड़। आगे से कब उत्खनित किया गया था? 1951। खिज्र खां की स्थापना, खिज्र खां किस वंश का शासक था? सैयद वंश का, सही है। माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? ये बिल क्लिंटन की है, बिल क्लिंटन। शासक ध्रुवसेन सेकंड किस राजवंश से संबंधित हैं? राजवंश। मैत्रक है, मैत्रक। ब्रायोफाइट है, यानी गैर संवहनीय पौधों और फर्न में शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण और होल्ड करने वाली संरचना क्या कहलाती है? एंथेरिडियम कहलाती है। भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी, सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने हरित क्रांति की सफलता का अनुभव कितने चरणों में किया था? 2 चरणों में किया था। ड्रेसेज, वॉल्टिंग और शो जंपिंग किस प्रकार की प्रतियोगिता है? ये घुड़सवारी है। किस जर्मन रसायनज्ञ ने सर्वप्रथम परमाणु भार की तुलना में परमाणु आयतन की आवृत्ति का ग्राफीय निरूपण प्रदर्शित किया था? लोथर मेयर है, लोथर मेयर। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधियों के विचार विमर्श किस वर्ष के आखिरी महीनों में हुए थे? 1932 के, सही है। खरीफ फसलों के लिए उच्च आर्द्रता व 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप के साथ कितने सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है? 100 सेंटीमीटर मिला है सर जी। किसी कुछ न दीजिए। किसी आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेत, किसे आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक माना जाता है? जीडीपी में स्थिर वृद्धि। साओ जोआओ त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य का है? गोवा का है सर जी, गोवा का मुख्य रूप से मिला है मुझे। गोवा, सिक्किम को कुछ न दीजिएगा। खेड़ा में गांधी जी के गांवों के दौरों की व्यवस्था करके तथा किसानों को सरकार के खिलाफ मजबूती से खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करने वाले गांधी जी की सहायता, किसने गांधी जी की सहायता की थी? ये सरदार पटेल व इंदुलाल याग्निक। समुद्र के सबसे उथले हिस्से महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ढाल बताइए। 1 डिग्री या उससे कम। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 1996 में गंगा जल साझा करने और इसके प्रवाह को बढ़ाने के लिए फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किए थे? बांग्लादेश, सही है। किस शैवाल को केल्प भी कहते हैं? यह गहरे समुद्र में पाया जाता है। लेमिनेरिया। 17वीं लोकसभा में पंजाब से कितने सांसद चुने गए थे? पंजाब में 13 चुने गए थे, 13 ही होते होंगे फिर। माई स्टोरी नामक आत्मकथा किस भारतीय लेखक की है? कमला दास की है। राजकोषीय क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकताओं और उससे संबंधित नीतियों एवं विचलनों का उल्लेख बजट दस्तावेज के किस भाग में किया जाता है? बताइए। राजकोषीय नीति कार्य योजना विवरण में किया जाता है। चौहान वंश के किस शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था? माइनस सर जी अब आपका अजय राय है। पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित तीजन बाई किस कला के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं? पंडवानी डांस, वही सही है उनका। मेथिल एल्कोहल कीटोन का अन्य नाम क्या है? 2 ब्यूटेनॉन मिला है मुझे सर जी। अटल सुरंग किन 2 स्थानों को जोड़ती है?
अरुणाचल प्रदेश असम ये सर जी मनाली और लाहौल स्पीति घाटी मिला है, अरुणाचल प्रदेश से सब नहीं मिल पाएगा। फिर अब विश्व स्तर पर कितने नियंत्रण हैं जो किसी विशेष क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं? ये 6 हैं, 6। किसने चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की जो ललित कलाओं के अध्ययन और प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है? रुक्मणी देवी अरुणडेल। किस रेगिस्तान में 250 मीटर ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? रबल खाली मरुस्थल। रबल खाली। मामल्लपुरम का तटीय मंदिर किस वंश ने बनवाया था? माइनस है आपका, पल्लव है, पल्लव। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? 1990 द्वारा। काल बैसाखी क्या है? ये हवा है ना, ठीक है। मानसून से पहले की वर्षा और तड़ित झंझावत है। किस विश्व का अब तक का सबसे तेज पियानो वादक होने का रिकॉर्ड किसने बताया है? लिडियन नादस्वरम ने बनाया है। भारत ने कितने रुपए से कम के सभी ऋणों को सूक्ष्म ऋण माना जाता है? 1 लाख रुपए से कम के। 2020 ओलंपिक में सुपर हैवीवेट बॉक्सिंग स्पर्धा में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सतीश कुमार थे। क्वेश्चन कहीं पूछा नहीं गया आज तक। नागालैंड का मोत्सु त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? आओ जनजाति द्वारा। बैक्टीरिया के संबंध में डबल पीएलओ का पूर्ण रूप क्या है? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सौर मंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? ये निहारिका परिकल्पना है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला यूटी लक्षद्वीप, यही सही है मनोज जी का। चंडीगढ़ माइनस सर जी। अब आपका प्रशासन में दीवान इंसा का कार्यालय किस मामले से संबंधित था? दीवान इंसा राज्य पत्राचार से। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल किस खेल में आयोजित किया जाता है? बैडमिंटन, सही है। एक सरकारी बजट 6900 करोड़ रुपए का प्राथमिक घाटा दर्ज करता है तथा ब्याज भुगतान और राजस्व व्यय 400 करोड़ रुपए है, तो राजकोषीय घाटा कितना होगा? और बताइए। 7300 करोड़ हो जाएगा। 6900 करोड़ रुपए का प्राथमिक घाटा है, ब्याज भुगतान और राजस्व 400 करोड़ है। 69,473। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन परियोजना के निर्माण, संचालन व रख रखाव की जिम्मेदारी किस कंपनी की है? कंपनी गेल की है, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। मुधवन जनजाति कहाँ पाई जाती है? केरल व तमिलनाडु में। ठीक है। कांबरताल कहाँ स्थित है? कांबरताल बिहार में स्थित है, बिहार का एकमात्र रामसर साइट तक। चलिए ठीक है। और बताइए। विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली एजेंसी, संस्था बताना, संस्था। यूपी बोर्ड। हाँ, ये बहुत सही है, माध्यमिक शिक्षा परिषद है। इसरो ने देश में अपना पहला नोडल सेंटर कहाँ बनाया है? ये आईआईटी कानपुर में बनाया है। बाइट शब्द किसने खोजा था? बाइट शब्द ये बर्नर बुखोज ने खोजा था। यूआरएल क्या है? एक प्रकार का, हाँ, एक वेब एड्रेस है, सही है। चलिए, डिवाइन लाइफ के लेखक बता दीजिए। शिवानंद, वही सही अंकित जी का। लाइफ डिवाइन के बता दीजिए। अरविंद घोष, ठीक है। जॉन डाल्टन ने परमाणु मॉडल की खोज कब की थी? 1803 में सर जी। तो जे थॉमसन ने कब की थी? ये 1904 है सर जी। रदरफोर्ड ने कब की थी? 1911 है, 1911 सर जी। तो नील्स बोर ने कब की थी? ये है 1913। तो इरविन सोडिंगर ने कब की थी? 1926। तो विश्व शांति पुरस्कार 2023 किसे मिला है? नरगिसी मोहम्मद हसन जाई, सही है वहीं पे। तो अंतरिक्ष सरकार का गठन कब किया गया था? डेट सहित बताना है। 2 सितंबर 1946। यहाँ सही है, 2 नंबर दीजिए सर जी को। तो इसमें मुस्लिम लीग कब शामिल हुई थी? ये भी डेट सहित बताना है। हाँ सही, 26 अक्टूबर 1946। ठीक है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ बनेगा?
ये गुरुग्राम में बनेगा। तो 1829 में सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस एक्ट के तहत किया था? 1835 के 1835 के में किया। ठीक है, वही वाला एक्ट है। इसमें एक्ट 17 लिखा है, धारा 17 होगा, वो चेंज कर लें। ठीक है, यूपी लगाना है। बताइए, किसी मोबाइल का पैटर्न ना पता हो तो उसे अनलॉक करने के लिए कितनी कौन कौन सी बटनें दबाएंगे? एंड लॉक और लो वाला नहीं बाइलो चलिए, लो और ठीक है सर जी। अब आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता, खाली टाइम में मिलिएगा फिर हम बताएंगे। यार मेरी यूपी कहाँ गई? बिना रीसेट किए हुए अनलॉक किया जाता है सर जी, आपको नहीं पता है, कल बताऊंगा मैं आपको। चलिए, यूपी के प्रमुख बांध बताना है। कोठी बांध किस नदी पर है? रामगंगा पर है तो अरौरा बांध। गराई नदी पर है तो अधवा बांध। अधवा नदी पर है तो गढ़वा बांध। गढ़वा नदी पर है, नदी बताना है श्रवण जी। जामनी बांध। जामनी नदी पर है, सही है, तो झलारपुर बांध। करदिया नदी पर है तो गोविंद सागर बांध। ये शहजाद नदी पर है, ये तो मौदहा बांध। बिरमा नदी पर है तो कालागढ़ बांध। रामगंगा नदी पर है तो रोहिणी बांध। रोहिणी नदी पर है, सही है, तो परियोजनाएं बताना भी तरह। खेरी परियोजना किस जिले की है? ये सहारनपुर की है, सहारनपुर की खेरी वाली। माधो फर्स्ट वाली कहाँ की है? ये पीलीभीत की है, तो माधो सेकंड वाली कहाँ की है? ये शाहजहांपुर की है सर जी, तो शाहजहां। अच्छा, तो बाण सागर पहली वाली कहाँ की है? ये मिर्जापुर की है, तो दूसरी वाली कहाँ की है? ये भी मिर्जापुर की है। तो केन नदी वाली जो शाखा फर्स्ट वाली है वो किस जिले में है? बांदा में। दूसरी वाली किस जिले में है? ये भी बांदा में है। तो बंदरान परियोजना किस जिले में है? ये ललितपुर में है। तो कर्मनाशा वाली कहाँ है? चंदौली में है सर जी। शारदा सागर वाली कहाँ है? तो पीलीभीत में। तो डुंडा वाली कहाँ है? ये भी पीलीभीत में। तो मलकपुर रहनी वाली कहाँ है? ये सहारनपुर में। तो मेजा वाली कहाँ है? मेजा वाली ये मिर्जापुर में है। सोनभद्र नहीं मिलेगा सर जी, मिर्जापुर है। गोरखपुर का शोक किस नदी को कहते हैं? यही सही है, राप्ती सर जी। इसका प्राचीन नाम बता दीजिए। इरावती है, इरावती। तो उद्गम स्थल इसका बता दीजिए। ये सर जी रुकुमकोट नेपाल मिला है, कुछ ना दीजिएगा। 1979 में यूपी में सामाजिक वानिकी का शुभारंभ किस वैश्विक संस्था के सहयोग से हुआ था? विश्व बैंक के। यूपी के धार्मिक उपल बताना है। बेरिया समाया ये कहाँ है? बहराइच में। तो झली धाम कहाँ है? गोंडा में। तो देवी पाटन कहाँ है? बलरामपुर है, अंकित जी का वहीं सही है। परमहंस कुटी कहाँ है? ये बहराइच में। तो पृथ्वीनाथ कहाँ है? गोंडा में। तो शिवाला बाग कहाँ है? बहराइच में है। तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में कहाँ स्थित है? लखनऊ में। और बताइए माइनस इनका। ये सूरज कुंड पार्क में है। तो कब बनी थी आगे से? 2003 में बनी थी। तो 400 सीट यूपी की सबसे बड़ी वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में कहाँ है? ये रामगढ़ पेरियो में है। उत्तर प्रदेश भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 और 6 जनवरी को मनाया जाता है। 2016 से स्टार्ट किया गया। वर्तमान में ई परियोजना कितने जिलों में संचालित है? 75 जिलों सभी में संचालित है। किन्होंने बताया था? 75 ई डिस्ट्रिक्ट है, ई डिस्ट्रिक्ट। तो रिहंद परियोजना का निर्माण कब हुआ था? 1963 में। तो संयुक्त राज्य घाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना का 1975 में। तो संयुक्त माता टीला बांध परियोजना का 1958 में। सही है, तो आगे से इसकी ऊंचाई बता दीजिए। 35 मीटर। अंकित जी का सही है। आगे कन्हार बांध किस नदी पर है? कन्हार नदी पर। तो जिरको जलाशय बांध किस नदी पर है? जिरगो नदी पर है, सही है। 30 मीटर ऊंचाई मिर्जापुर में है। यूपी का 17वां नगर निगम कौन सा है? शाहजहांपुर है, शाहजहांपुर। भर्रो मत मचाइएगा। हाल ही में यूपी किस जनपद का नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया है? हाँ, चंदौली माइनस है, फिरोजाबाद है। उर्दू बाजार का नाम बदलकर क्या किया गया है? हिंदी बाजार। तो हुमायूंपुर का हनुमान नगर। तो मीना बाजार का माया बाजार। अलीनगर का आर्य नगर किया गया है। अलीनगर का वो अलीगढ़ का है। इलाहाबाद का बताइए।
प्रयागराज तो फैजाबाद का, अयोध्या मुगल सराय रेलवे स्टेशन का, दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन सही है। अब कुछ नाम प्रस्तावित है तो आगरा क्या प्रस्तावित है, अग्रवन। तो फर्रुखाबाद का क्या प्रस्तावित है, पंचाल नगर। तो गाजीपुर का क्या प्रस्तावित है, गढ़ीपुरी। तो सिकंदरा क्या प्रस्तावित है, आदर्श नगर प्रस्तावित है। यूपी किस शहर में खादी कारीगर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है, वाराणसी। यूपी में G20 के विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है, बनारस ही सही है आपका, आगे ना बताइए। यूपी में G20 कृषि वैज्ञानिकों की बैठक कहाँ हुई है, ये भी बनारस में हुई। तो Y20 सम्मेलन कहाँ हुआ है, Y20, ये भी बनारस में हुआ सर जी, बनारस में। यूपी सरकार ने किस तिथि को नो नॉनवेज डे घोषित किया है, 28 मई। सबका माइनस है, 25 नवंबर है, दादी को कुछ न दीजिएगा। TL बासवानी की जयंती पर है। यूपी सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितने हजार करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है, 28,760.67 करोड़ रुपए का। तो किसानों को मुफ्त बिजली है तो कितने रुपए दिए गए हैं इसमें बताइए, 900 करोड़ रुपए दिए गए हैं सर जी। तो गन्ना बकाया भुगतान है तो कितने रुपए दिए गए हैं, 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो अब बताना उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, 1888 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, तो 1892 वाला, 1905 वाला, बनारस सही, 1899 वाला, ये लखनऊ है सर जी, लखनऊ दादाजी, 1916 वाला, लखनऊ, कानपुर माइनस सर जी, अब 1936 वाला, ये लखनऊ। तो 1925 वाला, कानपुर। तो 1910 वाला, इलाहाबाद यही सही है। तो 1946 वाला, मेरठ सही है। विकलांगों की कल्याण वृद्धि के लिए 15 अगस्त 1996 कौन सी योजना लागू की गई थी, संगम योजना, यही सही है। उत्तर प्रदेश में PSC विद्रोह कब हुआ था, 1973। आगे CM कौन थे, हाँ कमलापति त्रिपाठी, वही सही है उनका। 14 सितंबर 1953 में स्थापित कन्हैयालाल मणिकलाल हिंदी संस्थान आगरा का परिसर किस विश्वविद्यालय के अधीन आता है, बताइए, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। काशी को भारत का एथेंस किसने कहा था, हाँ बहुत सही, दादाजी को नंबर दीजिए, बर्नियर नाम है, दारासिको का फ्रांसीसी चिकित्सक था। पीएम मोदी द्वारा 20 अक्टूबर 2021 को उद्घाटित कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड होने वाली पहली फ्लाइट किस देश की थी, ये श्रीलंका एयरलाइंस थी, श्रीलंका। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम UPSIDC का गठन कब और कहां हुआ, कानपुर में हुआ था 1961 में। ठीक है। एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है यूपी में, लखनऊ में सर जी, लखनऊ में। तो नेशनल पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ है, ये आगरा में है। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल NW1 पर वाराणसी के किस स्थान पर बनाया गया है, NW1, ये सर जी रालूपुर मिला है, रालूपुर। अयोध्या से गाजीपुर 340 किलोमीटर के सरयू नदी जलमार्ग को क्या नाम दिया गया है, नाम बताना इसका, NW करके बताइए, NW40 यानी कि NW40। राज्य की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक का प्रतिशत कितना है, राज्य की कुल जनसंख्या में 20.3% सर जी। तो मुस्लिम कितने हैं इसमें, 19.26% सही। तो सिख कितने हैं, माइनस है आपका, 0.32% है। ईसाई कितने हैं इसमें, 0.1%। हाँ क्या बताया आपने, क्या बताया, हाँ लगभग 2 मिल जाएगा, 0.18% है। जैन कितने हैं इसमें, 0.11%, एग्जैक्ट मिला है, 2 नंबर दीजिए सर जी। तो बौद्ध कितने हैं इसमें, 0.1% है, केवल 0.1%। सर्वाधिक व सबसे कम SC आबादी वाले जिले बताने हैं, सर्वाधिक सोनभद्र। नहीं सुन लीजिए पहले, एक ही लोग को बताना, दोनों बताइएगा फिर। अब सर्वाधिक व सबसे कम SC आबादी वाले जिले बताइए, दोनों बताइए। अब आपका माइनस और बताइए, ये सीतापुर और बागपत है, आपका भी माइनस सर जी। सर्वाधिक सीतापुर है और सबसे कम बागपत है। तो इस तरह सर्वाधिक और सबसे कम SC प्रतिशत वाले जिले बताने हैं, प्रतिशत वाले बताइए। कौशाम्बी और बागपत है, उस तरह भर्रों मचा देंगे आप। राज्य में कुल ST जनसंख्या का प्रतिशत बता दीजिए, हाँ यही सही है दादाजी का। सर्वाधिक व सबसे कम ST आबादी वाले जिले बताना है,
नहीं ये सोनभद्र और हाँ और बताइए। हाँ, सोनभद्र और बागपत है, किसी कुछ मत दीजिएगा। शिशु मृत्यु दर कितनी है उत्तर प्रदेश में? 38/1000। 38/1000, बहुत सही। जन्म दर कितनी है फिर? 25.1/1000। तो मृत्यु दर कितनी है? 6.5/1000। तो मातृत्व मृत्यु दर कितनी है? 167 है। तो झीलें बताना है अब आपको। प्रयाग और चितौरा झील। बहराइच, बहराइच सही है। बड़ा ताल। शाहजहां, शाहजहांपुर। पार्वती व अर्गा ताल। गोंडा, गोंडा सही है। बेती, अजगरा व नैया झील। प्रतापगढ़ में शुक्रताल। मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर है। सर आप तेज नहीं बोलते हैं, तेज बोलिए। रामताल। मेरठ। शेखा झील। ये है अलीगढ़, एक राउंड की बंद है अब इनकी। अलवारा झील। कौशाम्बी। राजा का बांध व लौधी व भोजपुर ताल। सुल्तानपुर, सुल्तानपुर। सागर ताल। बदायूं चेंज कर ले। चलो बताइए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना जिसका विवाह ना हुआ हो। विधवा, और बताइए। अपरिणीत हो जाए, अपरिणीत वहां सही है अंकित जी का। जिसे दूर करना कठिन उसे क्या कहते हैं? जिसे दूर करना कठिन उसे दुर्निवार कहते हैं सर जी। जो युद्ध में लिप्त हो, युद्धरत कहते हैं। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो। वागदत्ता, वागदत्ता। वाजपेयी जी का क्वेश्चन है। पक्ष की पहली तिथि। ये प्रति- प्रतिपदा सही है। जिसे किसी वस्तु की स्पृह ना हो। निष्प्रह, निष्प्रह। अपना पेट भरने वाला। कुछ भर। मुकदमा दायर करने वाला। वादी सही। क्षण भर में नष्ट होने वाला। क्षणभंगुर। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके। अनिर्वचनीय, ठीक है, मेरे में अव्यक्त लिखा है, अनिर्वचनीय भी मिलता है। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले। प्रत्युत्पन्न मत। अति सत्कार की भावना। आतिथ्य मिलता है सर जी। अनेक युगों से चले आने वाला। अतिथ्य कुछ ना करिएगा। सनातन है। सनातन। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके। दुर्भेद है। ठीक है, कुछ ना दीजिएगा, वापस लेता हूँ अपनी बात। जिसका दमन करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? दुर्दम, दुर्दमनीय कहते हैं सर जी। ये तो सही है ना। हाँ। अब विशेष से विशेषण बताना है आपको। अलंकार का। अलंकृत, अलंकृत। अवतार का। अवतरित, अवतीर्ण होता है। अवयव का। अवरीय, अवयविक होता है सर जी। अनीत का। नीतिक, अनैतिक होता है। अनैतिक। अन्याय का। अंक का। अंकित, अंकित होता है। अंकित। तो माल का। मालदार। मालदार। इज्जत का। इज्जतदार, उपनिवेश का। औपनिवेशिक, औपनिवेशिक सही है। उपमा का। में, उपमित लिखा सर जी। उपमित। अंत का। अंत, आंतरिक है, अंत का राजा जी क्या होता है? अंतिम होता है। अंतिम। अंतर का। आंतरिक, ये आंतरिक होता है, वहां सही है सर जी का। कथा का। कथित, कथित है। कथित सही है वहीं पे। कर्म का। कर्मठ होता है। कर्मठ। गरीबी का। गरीबी का। गरीब। तो प्रेम का। प्रेमी होता है। प्रेमी। गुंडाई का। गुंडा सही है। किताब का। किताबी। चुंबन का। चुंबित। चुंबित है। चुंबित। प्रवेश का। प्रविष्ट होता है। प्रविष्ट। पेट का। पेट का। पेटू बहुत सही। बेवफाई का। बेवफा, बेवफा सही है। तो राधा का। राधिका, राधे सही है। चलिए बताइए। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक बताइए। भामय सही है। रस प्रवर्तक के। रस संप्रदाय के प्रवर्तक। आपके अब बंद है, पूरे सब्जेक्ट भर की बंद है। रीतिवाद के प्रवर्तक बताइए। रीत संप्रदाय के। केशव दास है रीतिवाद संप्रदाय के। प्रयोगवाद के प्रवर्तक बताइए। अज्ञेय जी है। आगे सही है। छायावाद के प्रवर्तक बताइए। जयशंकर प्रसाद। अद्वैतवाद के प्रवर्तक बताइए। शंकराचार्य सही है। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक बताइए। रामानुजाचार्य। द्वैतवाद के प्रवर्तक बताइए। माधवाचार्य, माधवाचार्य यही सही है सर जी का। द्वैतावाद के प्रवर्तक बताइए।
निम्बार्काचार्य सही है। शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक बताइए। वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य सही है। 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसका है? सरहपा। लुड़पा का है, लुड़पा का। नाथ संप्रदाय का प्रमुख कवि कौन है? बोलिए। गोरखनाथ। गोरखनाथ सही है। खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है? सरहपा। आमिर खुसरो है, आमिर खुसरो। श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कौन है? ये विद्यापति है, मैथिल कोकिल भी कहते हैं। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद से मिला है? श्वेताश्वर उपनिषद से मिला है। बताइए धूल पौधों पर किसका उपन्यास है? गोविंद मिश्र का है। चितचोर किसका है? ये पद्मा सचदेवा का है। ठीक है। चेकबुक किसका है? चेकबुक ये वासुदेव मोही का है। सनातन किसका है? शरण कुमार लिम्बाले का है। मैं तो यही हूं, ये किसका है? रामदरस मिश्र का है। तो सूर्यवंशम ये किसका है? शिव शंकरी का है। केंद्रीय हिंदी संस्थान एक कैसा संस्थान है? ये उच्चर, इसको वहीं से ले लीजिएगा। उच्चतर शैक्षणिक एवं शोध संस्थान लिखा है मेरे में। किस मंत्रालय के अधीन आता है ये? और बताइए। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन आता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? आगरा में है। तो आगे से इसकी स्थापना कब की गई थी? और बताइए। 1960 मिला सर जी, कुछ ना दीजिएगा किसी को। इसका ध्येय वाक्य क्या है? ज्योतित हो जन जन का जीवन। केंद्रीय हिंदी संस्थान केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? 1960 मिला है दास जी, न्यू दिल्ली में। मूर्ति देवी पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? सी के नागा राजा राव कन्नन है। मूर्ति देवी पुरस्कार पाने वाली एकमात्र महिला कौन है? अभी तक एक को मिला है, ये प्रतिभा रे है। तो मूर्ति देवी पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1983 में की गई थी। अब आगे से रचनाएं बताना है कुछ। अंधेर नगरी ये किसकी है? आगे से भारत दुर्दशा। तो आगे से प्रेम जोगनी भारतेंदु हरिचंद सही है। नील देवी आगे से भारतेंदु हरिचंद सही है। पाखंड विडंबना ये भारतेंदु हरिचंद की। तो भारत जननी भारतेंदु हरिचंद सही है। प्रेम मालिका सही है। तो प्रेम माधुरी आगे से भारतेंदु हरिचंद की। तो बकरी बिलाप आगे से भारतेंदु हरिचंद सही है। आनंद अरुणोदय ये चौधरी प्रेमघन की है। तो फूलों का गुच्छा ये भारतेंदु हरिचंद की है सर जी। प्रताप पीयूष ये किसकी है? ये प्रताप नारायण मिश्र की है। हठी हमीर ये किसकी है? सही है, वहीं पे प्रताप नारायण मिश्र की है। गौ संकट जुआरी खुआरी मन की लहर ये किसकी है? ये प्रताप नारायण मिश्र की है। तो प्रताप लहरी दंगल खंड ये किसकी है? ये भी प्रताप नारायण मिश्र की है। प्रेम संपत्ति श्यामलता ये किसकी है? ये ठाकुर जगमोहन सिंह की है। ऋतु संहार वो मेघदूत का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ठाकुर जगमोहन सिंह ने ही किया था दादाजी। पाउस 50 सुका भी सत्सई हो होरी ये किसकी है? हो होरी अंबिका दत्त व्यास की है। चलो ठीक है। गोकुल द्वापर यशोधरा ये किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की हैं सही है। निराला की किस कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया था? जोही की कली है, बोलिए। धूप में बाल सफेद होना मुहावरे हैं अर्थ। हाँ, अनुभवहीन होना सही है। चढ़ जा बच्चा सूली पे भला करे भगवान। किसी कार्य को विवश करना। छोटों को किसी काम के लिए उकसा देना। आकाश कुसुम होना अनहोनी बात होना। अलाली चढ़ना हाँ सही है। आलसाना सुस्ती छाना। सूरदास की काली कमरिया चढ़े न दूजा रंग। हाँ क्या कह रहे हैं? आदतें पक्की होती हैं। ठीक है, कुछ पंक्तियां बताना है। मस कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ ये किसकी पंक्तियां हैं? कबीरदास के। पानी गए न उबरे मोती मानुष चौन रहीमदास की सही है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई मीराबाई की है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे वही सही है। मैथिली शरण गुप्त जी दास जी का। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम मलोकदास सही है। पानी में मीन प्यासी मोही सुन सुन आवत हंसी कबीरदास जी की है। कुछ कुछ ना दीजिएगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास सही है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे सूरदास। अत्यंत का विलोम शब्द बताइए।
नहीं हंसिए नहीं। अनत्यंत होता है अनत्यंत। अनुलोम का बताइए। प्रतिलोम। अश्लील का बताइए। सलील होगा। सलील सही है। अनुग्रह का अश्लील का श्लील होता है। हाँ। अश्लील तो जानते हैं ना। अनंत का बताइए। ससीम होता है ससीम। आलोक का यहाँ सही है तिमिर सर जी। एग्जैक्ट मिलते हैं ये वाले। अबाल का वृद्ध। आगामी का विगत होता है विगत।